तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका वेलकम है आशीष पीछे में। तो आज हम देखेंगे नया क्वेश्चन जिसके आधार पर हमने कल आपको सूत्र लिखा दिए थे लेंसों का संयोजन पर। जैसे ही लेंस की क्षमता आपको बहुत सारी दी हो तो उनको जोड़ लो, P1 प्लस के P2। अब फोकस दूरी दी हो तो उनको जोड़ लो, 1/f1 प्लस के 1/f2। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है लगातार 2 साल पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता है प्लस के 5 डायोप्टर तथा माइनस के 3 डायोप्टर है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, यानी आपको दो क्षमताएं दी हैं लेंस की। P1 बराबर कितना दिया है आपको, प्लस के 5 डायोप्टर, और P2 कितना दिया है आपको, माइनस के 3 डायोप्टर। आपसे पूछिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तब सबसे पहले आपको कुल क्षमता निकालनी पड़ेगी लेंस की। तो P का मान क्या लगाया था मैंने, P बराबर P1 प्लस के P2। P1 का मान कितना है, प्लस के 5 डायोप्टर। P2 का मान कितना है, माइनस के 3 डायोप्टर। 5 में 3 का कितना बचा आपका, 2 डायोप्टर। P बराबर निकल गया 2 डायोप्टर। अब आपसे क्या पूछी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी, P बराबर 1/f। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन उसने सेंटीमीटर में दिए हैं, इसलिए आप सेंटीमीटर का सूत्र लगाओगे। ठीक है, P का मान कितना है आपका, 2, 100 ऐसे बराबर 100। ठीक है, 2 से काटे आपके कितने बार, 100, 50 बार। F का इधर गुणा करो तो F बराबर कितना निकलेगा आपका, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछें, इस प्रकार सवाल हुआ। तो प्रिय विद्यार्थी, आपके लिए दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता है प्लस के 3 डायोप्टर तथा माइनस के 5 डायोप्टर हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको दो क्षमताएं दी हैं। P1 बराबर कितना दिया आपको, प्लस के 3 डायोप्टर, और P2 का मान कितना दिया है आपको, माइनस के 5 डायोप्टर। कुल P का मान कितना होगा, P1 प्लस के P2। ठीक है, P1 का मान कितना है 3, उसका मान कितना है 5, तो कितना बचा आपका, माइनस के 2 डायोप्टर। ठीक है, माइनस के 2 डायोप्टर आपके निकल गया क्षमता। तो आपको तो पता फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में निकालनी है, तो P बराबर 100/f। P का मान कितना है, माइनस के 2, 100 बराबर बट्टे 100। देखो 2 से घटे कितने 50 बार। ठीक है, F का इधर मल्टीप्लाई कर दो, F बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। ऐसा है, आपको समझ में आया होगा, जैसे नोट करें दोबारा। अब आप देखोगे दो लेंस जिनकी क्षमता कितनी है, प्लस के 4 डायोप्टर, माइनस के 2 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है आपसे कुल, तो आपको पता है कुल क्षमता का सूत्र क्या होता है, P1 प्लस के P2। P1 का मान कितना है, प्लस के 4, और P2 का मान कितना है, माइनस के 2। कितना बचा आपका, प्लस के 2 डायोप्टर। ठीक है, यही आपका अंतिम आंसर है। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके इससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थी, आपके लिए एक चौथा 5वां प्रश्न दिया गया है। कह रहा है संपर्क में रखे, आपके दो लेंस संपर्क में रखे, कौन कौन से, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी उसने दे दी 12 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी उसने 18 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कुल फोकस दूरी। देखो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में होगी, f1 का मान कितना दिया उसने, 12 सेंटीमीटर, तो किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, और दूसरी फोकस दूरी कितनी दी है उसने, f2 बराबर 18 सेंटीमीटर। देखो यह कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, इसलिए प्लस में। और ये किसके दिए, अवतल लेंस की, तो इसमें किसको लेंगे हम, इसमें माइनस में। अवतल लेंस की इसलिए इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, चलो कुल फोकस दूरी पूछ रहा है, तो मैंने कल आपको सूत्र लिखाया था कुल फोकस दूरी निकालने का, 1/f बराबर 1/f1 प्लस के 1/f2 दिखाया था। तो f1 का मान कितना दिया है, 12, f2 का मान कितना दिया है, माइनस के 18। ठीक है, अब 12 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। 12 18 का एलसीएम 36, पता चल गया 36। 12 का 36 में डिवाइड, 12 से यहाँ 36, 3 को 1 में करें, 3 1 3 माइनस 18 का 36 में, 18 तो नहीं 36, 2 निकल कर आया, 2 का 1 में 2 1 2। सही है, तो 1/f बराबर 1/36, कैंची गुणा 36 का 1 में, f का 1 में, तो कितना निकल कर आया आपका, f बराबर 36 सेंटीमीटर। यही आपका अंतिम आंसर। नोट करें, नोट करेंगे आप अच्छे से। तो आपके लिए दिया गया 6वां प्रश्न, कह रहा है संपर्क में रखे उत्तल एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां f तथा 2f है। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। दो लेंस है, दो फोकस दूरी। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी दी आपको, f, अवतल लेंस के लिए 2f, अवतल लेंस के लिए इसलिए हम क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ठीक है, इतना पता।
आपसे पूछ रहा कुल फोकस दूरी, कुल फोकस दूरी पूछा तो कुल फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस के 1/f2। f1 का मान कितना दिया f2 का मान कितना है -2f, यानी माइनस हो गया है आपका। ध्यान से देखना। अब f और 2f का एलसीएम 2f। अब क्या करते हैं हम? अब ध्यान से देखें, अब क्या करते हैं? अब f का 2f में डिवाइड करते हैं। अब f का 2f में डिवाइड करेंगे, 2 बार आएगा, 2 आ गया आपका माइनस। और 2f में 2f का डिवाइड तो 1 आएगा, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 1 बचा। 1/2f बराबर 1/f, कैंची का गुणा f बराबर 2f। आंसर है 2f, ध्यान से नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक सवाल दिया गया है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपके पास दो पतले उत्तल लेंस हैं, एक ये रहा उत्तल लेंस, एक ये रहा उत्तल लेंस, दोनों क्या आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये दो आपके उत्तल लेंस है, दोनों आपस में क्या है? सटे हुए रखे हैं। ध्यान से देखना। ये तो कमल की फूल बन गई। ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपके दो उत्तल लेंस हैं, ठीक है। प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर है। इस वाले लेंस की फोकस दूरी यानी f1 कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इस वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी थी आपको? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है दो पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इन दोनों, ठीक है, और इन लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी कोई वस्तु रखी है। ठीक है, देखो आपको f1 और f2 का मान दिया है, ठीक है, और इन लेंसों से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है आपकी? एक वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या रखी है? कोई वस्तु रखी है। तो u का मान कितना दिया आपको? -20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, f1 f2 आपको दो दी है फोकस दूरी, तो कुल फोकस दूरी निकालो। 1/f बराबर 1/f1 प्लस के 1/f2 लगाओ। f1 का मान कितना है आपका? 1/20। f2 का मान कितना है? 1/20। 20 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20 ही होता है। ठीक है, और 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया, यानी 1/10, यानी 1/f बराबर 1/10 कैंची गुणा, यानी f बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, f बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने फोकस दूरी निकाल ली 10 सेंटीमीटर, वस्तु की निकाल ली 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है लेंस और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बना था। ठीक है, मैं वस्तु रखी थी, आपको पूछ रहा है प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। ध्यान से देखना, तो आपको v का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f का मान कितना है? 10। v का मान आपको निकालना है, u का मान कितना है? -20, यानी -20 हो गया। ठीक है, अब 20 इधर ले आओ, 1/10 माइनस के 1/20 बराबर 1/v। ठीक है, 10 20 का एलसीएम कितना हो गया आपका? 20। यहाँ पर 2 आपका, यहाँ पर 1। ठीक है, तो v का मान कितना निकल कर आया आपका? 20 निकल कर आया। इतना किन किन का निकल कर आया? प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। आपकी प्रतिबिंब कहां पर होना है? लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूर, इतनी दूर। अब ध्यान से देखना ना, आपसे क्या पूछा है? वस्तु को प्रतिबिंब के बीच की दूरी। वस्तु ये रही, प्रतिबिंब ये रहा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई टोटल? 40 सेंटीमीटर। अतः आप क्या लिख दो? अतः लेंस व प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए 7वां क्वेश्चन दिया गया है। उसने क्या किया है, आपके दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है और कुल संयोजन की फोकस दूरी आपको कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है F1 दिया है, आपको F2 निकालना है, F का मान दिया है, तो आपको तो पता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस के 1/f2। F1 का मान कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, और F1 का मान कितना, 30। F2 का मान आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, 30 को इधर भेज दो, 1/30 को, तो कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस के तो माइनस के हो जाएगा इधर, 1/30 बराबर 1/f2। अब 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30। 15 30 का एलसीएम कितना, 30 ही होगा आपका, 30 हो गया। अब आप क्या करो, 15 का 30 में डिवाइड करो, 15 तो नहीं 30, और 2 बचे, 2 का 1 मंगना, 2 1 2 माइनस 30 का 30 में भाग 1, 30 1 30 और 1 का 1 मंगना तो 1 हो गया, बराबर 1/f2। कितना बचा आपका, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी 1/f2 बराबर निकल कर आया 1/30। कैंची गणा, तो क्या निकल कर आया आपका, F2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है, यदि फोकस दूरी क्या हो, यदि एक समान फोकस दूरी वाले समान प्रकृति वाले आपके लेंस हैं, ठीक है, तो उनकी क्षमता पूछ रहा है, मतलब फोकस दूरी क्या हो, दोनों की समान हो लेकिन विपरीत हो, मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। आपसे पूछा तो क्षमता कितनी होगी, मतलब जो F1 का मान कितना हो, वह भी F हो, मान लीजिए सपोर्टेड, और F2 का मान भी क्या हो, F हो, दोनों का मान एक समान है लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक को माइनस मान लो, ठीक है, इस वाले को आपने माइनस मान लिया। तब आपसे पूछ रहा कुल क्षमता कितनी होगी, आपको P का मान कितना होगा, तो पहले आपको कुल F निकालनी पड़ेगी, तभी तो P निकाल पाओगे आप। ठीक है, तो 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1 प्लस के 1/f2, यही होगा। F1 का मान कितना है, F2 का मान कितना है, माइनस के 1/f। ठीक है, कितना निकल कर आया ये, जीरो हो गया कि नहीं, जीरो हो गया आपका फोकस दूरी। 30 माने करो, वही आपका जीरो निकल कर आया, तो F बराबर कितना निकल कर आया आपका, जीरो निकल कर आया कि नहीं आया। अगर आप 30 भी रख देते, प्लस का 30 माइनस तो भी आपका F 0 निकल कर आता। ठीक है, अब क्षमता कितनी होगी, P बराबर 1/f, यही तो होगी, P बराबर 1/f। F का मान कितना है, 0, 0 का 1 में डिवाइड लगाते क्या होता है आपका, अनंत, तो क्षमता कितनी निकल कर आएगी आपकी, अनंत, अनंत। यही आपका अंतिम आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।